नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सर आपके बीच एक नए भाग के साथ भाग 6 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने भाग 5 में आपको जो है मादा जनन अंग के बारे में बताया था, ठीक है। और आज मैं भाग 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा जाना मादा जनन अंग के बारे में, मतलब कौन कौन से अंग होते हैं और वह अंग किस प्रकार से उनमें जनन क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें अब भाग 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। नर में नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है और मादा में मादा युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्योंकि जब युग्मक बनेंगे तभी आपस में फर्टिलाइजेशन क्रिया करके नए युग्मज का निर्माण करके युग्मक से भ्रूण से नए युग की उत्पत्ति हो पाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि नर में नर युग्मक किस प्रकार बनता है और मादा युग्मक किस प्रकार बनता है। तो जैसे आप सबको पता होगा, इसको मैंने पढ़ा भी दिया हूँ कि जो नर में जो वृषण टेस्टिस होता है उसके द्वारा जो होता है नर युग्मक बनने का कार्य होता है। क्या होता है? वृषण में ही नर युग्मक बनने का कार्य होता है, क्योंकि नर में नर जनन अंग कौन सा है? वृषण टेस्टिस ही होता है। और मादा में मादा युग्मक अंडाशय के में बनता है, लेकिन वह किस प्रकार बनता है उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज हमको युग्मकों के निर्माण में पढ़ना है, ठीक है। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, युग्मकों का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। मैंने क्या कहा कि जो युग्मक जनन मतलब निर्माण होना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। या क्या है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है, का अंडाशय से निर्माण होता है, ठीक है। इस क्रिया को हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु का वृषण टेस्टिस से और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। अब यह युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है। मतलब दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? शुक्र जनन और अंड जनन। इसको हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं और इसको हम अंडाणु जनन भी कहते हैं। लेकिन इसमें शुक्र जनन मतलब शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है और अन्य जनन में होता है कि अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन oogenesis, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? शुक्र जनन में, ठीक है, पहला है आपका शुक्र जनन, ठीक है। शुक्र जनन इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस से इसमें क्या है कि जब नर किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था मतलब जब वह बाल्यावस्था को पार कर जाता है, मतलब 12 वर्ष के बाद, मतलब जब वह 13 वर्ष से 14 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें क्या होता है? शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होना चालू हो जाता है। मतलब उसके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होना चालू हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जब नर किशोरावस्था में पहुंच जाता है और तब शुक्र जनन की क्रिया क्या होती है? वृषण की शुक्र जनक नलिकाओं में उपस्थित नर जन्म कोशिका या इसको हम स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा जो होता है, क्या होता है? शुक्र जनन की क्रिया, शुक्राणुओं की क्रिया क्या होती है? निर्माण होना चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई भी पुरुष, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मतलब बालक हो, तो जब वह बाल्यावस्था का पार कर जाता है, मतलब 12 से बाद जाता है,
तब उसमें नर से नर युग्मक वृषण के द्वारा और मादा से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शुक्राणु पूर्वी, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है शुक्राणु जनन स्पर्मेटो जेनेसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो जिसमें आपका जो शुक्राणु पूर्वी है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेशन, इसमें क्या होता है? शुक्रजनक नलिका में उपस्थित अपरिपक्व नर, मतलब मैंने आपको वृषण का स्ट्रक्चर बना के बताया था। ठीक है, आपको मैंने वृषण का टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना के बताया था। ठीक है, मैंने कहा था यह एक क्या है? नर का वृषण है। ठीक है, ये क्या है? एक नर का वृषण होता है। अब इसी वृषण में कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था आपको, लगभग 250 से 300 के करीब कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम वृषणीय पिंडक कहते हैं। और इसी वृषणीय पिंडक में लगभग 2 से 3 या 1 से 3 क्या होती है? शुक्रजन नलिका होती है। ठीक है, यही शुक्रजनक नलिका में, इसी नलिका में उपस्थित अपरिपक्व नर, मतलब अपरिपक्व होता, परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, पर अपरिपक्व नर क्या होता है? जन्म कोशिकाओं इस पर मेटोगोनिया से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्वी कहते हैं। और इसीलिए यह अवस्था 3 भागों में डिवाइड होती है या पूर्ण होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया 3 भागों में क्या होती है? पूर्ण होती है। कौन कौन सा? पहला गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज, और तीसरा है परिपक्व प्रावस्था मैचुरेशन फेज। ठीक है, यह जो होता है लगभग 3 प्रक्रियाओं, मतलब 3 भागों में पूर्ण होती है। मतलब शुक्राणु बनना किस प्रकार से नलिका में बनता है, और वह वृद्धि और विकास किस प्रकार करता है, और उसके बाद में वह कब उत्पन्न होता है, या 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन कौन से? गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था, मतलब 3 फेजेस में होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन। ठीक है, मतलब यही शुक्राणु पूर्वी की अवस्था शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आई बात समझ में? इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु जनन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, इसमें जो शुक्राणु जनन होता है इस पर मेटोजेनेसिस, मतलब वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम शुक्राणु जनन कहते हैं। मैंने क्या कहा? वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि जो शुक्रजन नलिका होता है, मान लो यह नलिका इस प्रकार का है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यह नलिका जो है, ठीक है, यह एक नलिका है। ठीक है, यह एक नलिका है, इसको काट कर देखेंगे इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें हमने बताया था कि 2 प्रकार का सेल पाया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार का सेल पाया जाता है। ठीक है, कौन से? एक को हम बोले थे शुक्रजन कोशिका। क्या बोले थे? शुक्रजन कोशिका। ठीक है, और एक दूसरे को बोले थे सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाओं को मैंने बताया था कि शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार के 2 टाइप्स के सेल होते हैं। कौन कौन सा? शुक्रजन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। और मैंने बताया था शुक्रजन कोशिकाओं के ही द्वारा शुक्राणुओं का जो नर युग्मक होता है, शुक्राणुओं का निर्माण की क्रिया वहीं से होती है। और उसके साथ साथ यहाँ सर्टोली कोशिका जो होता है उसको पोषण प्रदान करता है, और उसमें बहुत सारी मदद करने का कार्य सर्टोली कोशिका ही करता है। ठीक है,
तो इसके बाद में इसमें क्या होता है कि जो ये फेज होता है, ठीक है, 2n, मतलब यह शुक्रजन कोशिका जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रजन कोशिका, ठीक है, ये क्या है, शुक्रजन कोशिका। आई बात समझ में, स्पर्मेटोजेनेसिस सेल। इसके बाद में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा, ये जो शुक्रजन कोशिका होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और समसूत्री विभाजन होगा तो समान उसी के तरह सेल ही बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, उसके ही समान सेल बनते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक 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 शुक्रजन कोशिका, ठीक है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, ठीक है, स्पर्मेटो या साइट इसको बोलते हैं, साइट, ठीक है। अब इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। जब अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो यह दो सेलों में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, दो कोशिकाओं में डिवाइड होता है, ठीक है, क्या होता है, दो सेलों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, दो सेलों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब यह जो होता है इसमें क्या होते हैं, द्वितीयक, ठीक है, इसका क्या होता है, यह द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री, इसमें जो है क्या होता है, अर्धसूत्री सेकंड होता है, ठीक है, क्या होता है, अर्धसूत्री सेकंड होता है, ठीक है। अब यह जब सेकंड होगा तो यह क्या बना लेता है, दो ए और दो ये, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनते हैं, चार चार शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसे हम शुक्राणु रसू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसू, ठीक है। इस पर मेटिड्स, ठीक है। अब यही क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, शुक्राणु, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये इस प्रकार से इनमें शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो सेल होता है, मतलब शुक्रजन नलिका होता है, वह नलिका जो होती है, शुक्रजन नलिका इस प्रकार से होती है। जब इसको हम काट कर देखेंगे तो इस प्रकार से गोल शेप दिखाई देगा, ठीक है। और उस गोल शेप में दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होता है शुक्रजन कोशिका, दूसरा होता है सर्टोरी कोशिका, ठीक है। अब यह शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बना के बता दिया। यह जो होता है शुक्रजन कोशिका, यह जो होता है, इनमें शुक्रजन कोशिका दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है किस प्रकार से, समसूत्री विभाजन के द्वारा। यह दो सेलों में डिवाइड होता है, एक बनाता है प्राथमिक कोशिका, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बोलते हैं। और फिर इसी में अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो यह दो सेलों में डिवाइड होता है, एक बनाता है द्वितीय शुक्राणु शुक्रजन कोशिका, ठीक है। फिर इसमें अर्धसूत्री सेकंड होता है और इस प्रकार से ये क्या बना लेता है,
यहाँ 4 शुक्राणु का निर्माण कर लेता है। इसको हम शुक्राणु प्रसूव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनमें ढेर सारे शुक्राणुओं का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये था आपका युग्मक जनन। ठीक है, जिसमें शुक्राणु जनन किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है हम आपको बताते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कि आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्राणु क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे शुक्राणु का। शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना स्ट्रक्चर अर्थात। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना चलिए हम बनाते हैं। आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? एक शुक्राणु की संरचना है। ठीक है, क्या है? एक शुक्राणु की संरचना है। अब इसमें जो है तो क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से ढेर सारे लगे होते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इनको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? इनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब जिसमें ये क्या है? आपका सिर है। ठीक है, मतलब सिर। ठीक है, हेड। ठीक है, अब ये क्या है आपका? गर्दन। गर्दन, नेक। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये मध्य भाग है। मध्य भाग। ठीक है, जिसको हम मिडिल पीस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? आपका पूंछ टेल है। ठीक है, पूंछ टेल। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या होते हैं? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया है। यह लगभग 10 से 14 या 15 भागों में होता है। ठीक है, और ये क्या है? आपका न्यूक्लियस केंद्रक है। ठीक है, और ये क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं स्पर्म, स्पर्म लाइसिन, लाइसिन एंजाइम, एंजाइम इसमें पाया जाता है। और इसकी बाहरी आवरण जो होता है, यह बाहरी आवरण गॉल्जी बॉडीज का बना भी होता है। गॉल्जी, गॉल्जी बॉडीज
का बना होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये है आपका एक शुक्राणु का संरचना है, स्तंभ है। ठीक है, किसका है? शुक्राणु की संरचना है। अब जिसमें ये आपका जो शुक्राणु का मेन हेड पार्ट होता है वह गोल्गी बॉडीज का बना होता है, और इसी में जो होता है एक्रोसोम्स होता है। एक्रोसोम्स मतलब जब अंडाशय से अंडाणु रिलीज होते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया करना होता है, जब मादा भाग के जो बाहरी परत होता है उस बाहरी परत को मतलब भेद कर जाने का कार्य जो होता है यह हेड ही करता है, जिसमें एक्रोसोम्स के द्वारा ही जो होता है उसमें शुक्राणु के हेड में एक्रोसोम में लाइसिन एंजाइम प्रेजेंस होता है। उसी लाइसिन एंजाइम के कारण ही जो होता है वह मादा भाग के अंडाणु को भेद पाता है और तभी जाकर फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण हो पाती है। ठीक है, अब जिसमें ये होता है मेन हेड पार्ट, शीर्ष हेड, ये गर्दन नेक, और ये मिडिल पार्ट है मध्य भाग, और ये क्या है? टेल पूंछ है, जो शुक्राणु को सर्वाइव करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब यह योनि के द्वारा जो होता है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में सहायता करता है, जिसके द्वारा मादा में फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इसी में जो होता है यह ये प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, जिसमें आपको पता होगा जैसे हाइपोथैलेमस जो होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस के द्वारा GnRH। ठीक है, ये जो होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो होता है दो हार्मोन रिलीज होता है, मतलब वो प्रेरित करता है। एक होता है LH और दूसरा होता है FSH, मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन, और ये क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो होता है टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज करते हुए टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन रिलीज करने में सहायता करता है, और ये जो होता है सर्टोली कोशिका को मदद करता है। सर्टोली कोशिका में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो होता है यह प्रेरित करता है, जिससे इसमें परिपक्व होने में, नर में जब परिपक्व आता है, किशोरावस्था में जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा ही युग्मकों स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और कौन प्रेरित करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ठीक है, और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यह शुक्राणु में जो नलिका जो होता है, शुक्र नलिका में जो सर्टोली सेल होता है उसको प्रेरित करता है, और इसके द्वारा ही इसको पोषण प्रदान होता है। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, और इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आज ही आपका था युग्मक जनन के बारे में। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए भाग के साथ। बस आज इतना ही, धन्यवाद।